नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज विषय मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोलॉजी को अगर समझना है तो ये सारी बारीकियों को हमको समझना पड़ेगा। और प्रीवियस वीडियो में मैंने उसके बारे में कई बार आपसे चर्चा भी की है। और जो कुछ भी है सारा सिलेबस के ऊपर बेस्ड है दोस्तों। कुछ भी मैं अपने पास से नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो बेसिक सिलेबस में आता है सारा कोर्स वही है और वही मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, जानेंगे शुभ ग्रहों के बारे में और अशुभ ग्रहों के बारे में। मैं आपसे बता चुका हूं, ग्रहों से डरने की कोई जरूरत नहीं होती। सारे ग्रह शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। एक सर्कमस्टांस ऐसा आता है, एक परिस्थितिवश जो अशुभ ग्रह होते हैं वो भी शुभ बन जाते हैं, और परिस्थितिवश जो शुभ ग्रह होते हैं वो बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव और अशुभ ग्रह बन जाते हैं, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा अशुभ हो जाता है। तो ये सब परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो इस बात को हमको समझना है दोस्तों। अमुक लगन में अमुक अमुक ग्रह शुभ हो सकते हैं और उसी लगन में जो अशुभ ग्रह है वो शुभ हो सकते हैं और शुभ ग्रह अशुभ हो सकते हैं। ये हमारी लगन या राशि के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो आज उसको हम समझेंगे। पहले दो कैटेगरीज हमने ले ली हैं, शुभ ग्रहों की और अशुभ ग्रहों की। तो दो प्रकार की कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह, बेनिफिक प्लैनेट्स और मेलेफिक प्लैनेट्स। यहाँ मैंने दो कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया। अब सबसे पहले बेनिफिक प्लैनेट्स की तरफ आते हैं। बेनिफिक प्लैनेट्स को यानी शुभ ग्रहों को फर्दर दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला पार्ट है नेचुरल बेनिफिक यानी नैसर्गिक शुभ ग्रह। ठीक है, मैं अभी डिफाइन करूंगा क्या मतलब होता है उनका, अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं। और उसका दूसरा पार्ट है फंक्शनल बेनिफिक यानी परिस्थितिवश वो ग्रह शुभ हो गए। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों मेलेफिक प्लैनेट्स को भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। मेलेफिक प्लैनेट्स का मतलब अशुभ ग्रह। तो अशुभ ग्रहों की भी दो श्रेणियां होती हैं। एक होते हैं नेचुरल मेलेफिक यानी जो नेचर से अशुभ ग्रह होते हैं, नेचर वाइज अशुभ होते हैं, यानी प्राकृतिक तौर पे वो अशुभ होते हैं, उसमें अशुभता पाई जाती है। और दूसरी कैटेगरी है फंक्शनल मेलेफिक यानी वो किसी परिस्थितिवश या अमुक लगन के अंदर वो मेलेफिक हो जाते हैं। और इसमें दोनों कंडीशन आती है, चाहे वो शुभ ग्रह हो वो भी यहां मेलेफिक हो सकते हैं, अशुभ ग्रह तो मेलेफिक होते ही हैं। ठीक है, तो ये दो कैटेगरीज में मैंने इसको डिवाइड किया है। इस बात को पहले आपको समझना है। ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन समझाता हूं। शुभ ग्रहों को मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, यानी बेनिफिक प्लैनेट्स को मैंने फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स, एक है फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट्स। नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स का मतलब जो प्राकृतिक तौर पे शुभ होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर बाय नेचर बहुत शुभ है, शांत है, सरल है, ठीक है, तो उसका व्यवहार हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी वो व्यक्ति अगर परिस्थितिवश किसी ऐसी परिस्थिति का सामना करता है जहां पर उसको बहुत ज्यादा प्रोवोक किया जाता है या ऐसे माहौल में आता है जब उसको किसी प्रकार बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए, तो वही जो शांत रहने वाला हमेशा दिखता है व्यक्ति, वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला बन जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसा आपने अपने जीवन में भी देखा होगा। जो ज्यादातर व्यक्ति शांत स्वभाव के होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, सबको पसंद आते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोध भी कर देते हैं किसी समय पर, हमेशा नहीं लेकिन किसी समय विशेष पर ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है अगर कोई गलत बात उनके सामने होती है। तो दोनों ही कंडीशन में डिफरेंस है, यानी उनकी नेचर बहुत शांत है, सरल है, हम्बल है, वो डाउन टू अर्थ है, सहज भाव से बातें करते हैं, बड़े शांत रहते हैं, है ना। लेकिन परिस्थिति का निर्माण हुआ, वही शुभ व्यक्ति, वही शांत व्यक्ति अशांत हो गया। तो वो जो दो कैटेगरीज हैं नेचुरल बेनिफिक की, उसमें जो प्लैनेट आते हैं वो कौन से होते हैं जो हमेशा हम कहते हैं वो शुभ प्लैनेट है, वो है जुपिटर सबसे पहले और वीनस। ये निर्विवाद रूप से शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। किसी भी परिस्थिति में ये रहेंगे तो शुभ ग्रह ही, इनकी नेचर तो शुभ ग्रहों की है। अच्छा, दो और प्लैनेट है जो शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, वो है मर्क्यूरी, लेकिन कंडीशन अप्लाई होती है उसके साथ। दूसरा है मून, उसके साथ भी कंडीशन अप्लाई होती है। वो मैं आपको जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें मैं बता चुका हूं कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, तो ये चार प्लैनेट हैं जो नेचुरल बेनिफिक है, यानी स्वाभाविक ये शुभ ग्रह हैं। ठीक है, और फंक्शनल बेनिफिक की तरफ आते हैं
तो फंक्शनल बेनिफिक के अंदर क्या होता है, पहले उसको समझने के लिए नेचुरल बेनिफिक समझना पड़ेगा, है ना। जो स्वाभाविक तौर पे शुभ ग्रह है वो मैंने बता दिए। अब जो स्वाभाविक तौर पे नेचुरल जो है अशुभ ग्रह है, अब ऐसे आपने व्यक्ति देखे होंगे जो बहुत ज्यादा झगड़ालू होते हैं, यानी बहुत हार्श स्पीच करते हैं, उनके पास लोग जाते हैं तो उनको बड़े अक्खड़ स्वभाव का व्यक्ति है, तो हमेशा से ऐसी बात करता है, बहुत रूखा है, बहुत कठोर है, सबसे ही मतलब गाली देके बात करता है, गंदी तरीके से बात करता है। तो ऐसे व्यक्ति जन्म से ही ऐसे होते हैं, उनकी नेचर ऐसी ही होती है, तो उनको कहते हैं नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स, है ना। यानी स्वाभाविक तौर पे जो अशुभ ग्रह होते हैं उनमें कौन कौन से ग्रह शामिल है, सूर्य, सूर्य के ऊपर भी कंडीशन अप्लाई होती है। सूर्य क्योंकि सात्विक प्लैनेट है, लेकिन ये क्रूर ग्रह की श्रेणी में आता है, इसको अशुभ ग्रह की श्रेणी में हम रख देते हैं, बट ये क्रूर है, इसका स्वभाव थोड़ा क्रूर है, थोड़ा अहम है, अहंकार है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सैटर्न, मार्स, राहु एंड केतु, ये नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, इनका स्वभाव आदतन हमेशा खराब है, अशुभ है, ये सामान्य तौर पर अशुभ प्रभाव दिखाते हैं, ठीक है। अब ये समझ लीजिएगा जो मैंने आपको 5 प्लैनेट बता दिए, शनि, मंगल, राहु, केतु और कंडीशनल सूर्य, यानी ये नैसर्गिक अशुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं, लेकिन कभी कभी ये क्या बन जाते हैं, फंक्शनल बेनिफिक, यानी स्थितिवश ये जो नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट है वो बन जाते हैं फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट्स, यानी शुभ हो जाते हैं, देख लीजिए आप। तो यही मैंने बार बार कहा है, तो किसी भी ग्रह से डरने की जरूरत नहीं है। हमेशा से जो कई ज्योतिष आचार्य हैं, जो लोग ज्योतिष का काम करते हैं, वो लोग हमेशा आपको डराते हैं शनि से, मंगल से, राहु से, केतु से, लेकिन वो ये नहीं जानते, या वो आप लोगों को ये डरा के रखना चाहते हैं, वो ये बताना नहीं चाहते कि इतने अशुभ ग्रह होने के बाद भी, नेचुरल मेलेफिक होने के बाद भी, कभी कभी बृहस्पति ऐसे अशुभ प्रभाव दिखाता है जो शायद शनि या मंगल से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसा ही शुक्र के बारे में कहा जाता है कि अशुभ प्रभाव दिखाने में जब शुक्र आते हैं तो बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव दिखाते हैं। तो मेरा ये जजमेंट है, मैं जो समझता हूं ज्योतिष को, उसमें कोई भी ग्रह अशुभ नहीं है, कोई भी ग्रह शुभ नहीं है, परिस्थिति के ऊपर वो निर्भर करता है। हर एक लगन के अंदर, हर एक राशि में कुछ ग्रह शुभ कहलाते हैं, जो कि नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, वो भी शुभ बन जाते हैं, और जो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट होते हैं वो अशुभ बन जाते हैं। तो ये हर लगन या राशि के ऊपर इसका अलग अलग प्रभाव होता है, ठीक है। तो जो मैंने बता दिया, नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स इस कैटेगरी में आके बन गए फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट, यानी परिस्थितिवश शुभ ग्रह बन जाते हैं ये जितने खराब ग्रह है ना। उसी प्रकार मैंने आपको बता दिया नेचुरल मेलेफिक ये नेचर से खराब ग्रह हैं, सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु। इसी की दूसरी कैटेगरी आती है फंक्शनल मेलेफिक। तो देखिए मैंने बता दिया ना, ये शुभ ग्रह जो मैंने बताए थे आपको, जुपिटर, वीनस, कंडीशनल मून एंड कंडीशनल मर्क्यूरी, ये 4 शुभ ग्रह बताए थे मैंने आपको। ये कभी कभी क्या होता है, फंक्शनल मेलेफिक बन जाते हैं, यानी विभिन्न विभिन्न लग्नों में ये अशुभ प्रभाव दिखाते हैं, है ना। तो परिस्थिति के कारण ये अशुभ हो जाते हैं। तो यही मैंने आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है। फिर मैं आगे जब बताऊंगा आपको, जब लगन के बारे में स्पष्ट करवाऊंगा कि किस लगन में कौन से ग्रह शुभ या अशुभ होते हैं, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आज केवल मैंने यहाँ डिफाइन आपको बताने का प्रयास किया है कि शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह किस बात पे निर्भर करते हैं, ये मैंने इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जो जानकारी आपको सही लगी होगी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आज के वीडियो के बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। ज्योतिष के अंदर जो भ्रामकता है उसको दूर करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पास जुड़ेंगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को आप जानते हैं, चैनल का नाम एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा, इसको सब्सक्राइब करें। चलिए मिलता हूँ अगले विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।